हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक क्लॉक। मेरे पुराने वीडियो में हम एंगल बिटवीन द हैंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग पॉइंट किस पर चलेगा, आइए देखते हैं। पॉइंट कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि किसी एक घंटे के समय अंतराल में, क्लियर, किसी एक घंटे के समय अंतराल में घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई कितनी बार एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होते हैं। क्लियर हुआ बात? तो इसका जवाब है वन टाइम, एक बार। घड़ी में यह स्थिति सिर्फ एक ही बार पैदा होती है। सर, अपोजिट होने पर हैंड दिखाई कैसे देते हैं? 2 मिनट रुकेगा, हम अभी आपको दिखाएंगे कि अपोजिट होने पर हैंड्स किस प्रकार से दिखाई देते हैं। अभी आप इस बात को प्रॉपरली नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए। ठीक इसी प्रकार से अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, पूछा जाता है हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक घंटे में एक बार अपोजिट हो रहे हैं। तो पूछा जाएगा बताइए 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट होंगे। तो देखिए 12 घंटे में यह कहानी कुल 11 बार दोहराई जाएगी, यानी कि 11 टाइम्स। पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं हुआ सर, क्योंकि एक घंटे में एक बार हो रहा है तो 12 घंटे में वैसे तो 12 बार होना चाहिए, लेकिन हो कितनी बार रहा है? सिर्फ 11 बार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 11 बार इसलिए हो रहा है क्योंकि यहीं से एक सवाल भी बनता है। ठीक है, पहले आप सवाल को सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। एक घंटे का वो टाइम पीरियड बताइए जब कांटे एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, है ना, जब एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। तो ये टाइम माना गया है 6 से 7। इस समय के बीच दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। कैसे सर? 6 बजे तो दोनों अपोजिट रहते ही हैं, ऑलरेडी अपोजिट रहते हैं। तो हाँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि हम इनिशियल पोजीशन को काउंट नहीं करते। हमें 6 बजे के बाद आगे 7 बजे तक यह बताना है कि घड़ी के कांटे कब एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। तो 6 से 7 के बीच में कहीं भी नहीं होंगे। तब दूसरा पॉइंट यहीं से निकल करके आएगा, और क्या निकल करके आएगा? तो जनाब कि ऐसा 2 घंटे का टाइम पीरियड कौन सा है जब हैंड एक दूसरे के अपोजिट सिर्फ एक ही बार हो पाते हैं। सो द स्टैंडर्ड आंसर इज 5 to 7। 5 से 7 के ठीक बीच में 6 बजे पर, क्लियर? 5 से 7 के ठीक बीच में 6 बजे पर हैंड एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। इसीलिए जब कुल 12 घंटों की बात होती है, तो 6 से 7 के बीच कांटे अपोजिट नहीं माने जाते। और सिर्फ ये जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है 5 से 7 का, इसके बीच में कांटे सिर्फ एक ही बार अपोजिट माने जाते हैं। तो जब एक बार कम हो गया तो कितना बचा? फिर 11 टाइम्स। पॉइंट क्लियर हुआ? चल आगे बताइए। आगे जरा सा कमेंट कीजिएगा आप इसके बारे में कि हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स, हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल अपोजिट टू ईच अदर। बताइए कितनी बार होगा? वेरी गुड, इट इज 22 टाइम्स। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ये तो था ये नंबर वाला पार्ट कि कितनी बार हो रहे हैं। अब इससे देखते हैं हम कि सवाल किस प्रकार का पूछा जाता है। सो हियर इज योर क्वेश्चन, फाइंड द टाइम बिटवीन 4 to 5। 4 से 5 के बीच वह समय ज्ञात करें, है ना। आपको 2 नंबर्स दिए गए, 4 से 5 के बीच, ठीक है। घड़ी अपने दिमाग में जूम कर लीजिए, आपके पास हो तो देख लीजिए कि जब घड़ी में
4 बज रहा हो तो कांटे की स्थिति क्या होती है? 4 से 5 के बीच, एग्जैक्ट सिर्फ 1 घंटे के बारे में बातचीत की जा रही कि 4 से 5 के बीच at which minute hand and hour hand will opposite to each other. 4 से 5 के बीच घड़ी के कांटे एक दूसरे के ठीक विपरीत कब होंगे? पॉइंट क्लियर है? या एक और प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, at what time between 4 to 5 distance or angle between minute hand and hour hand will 180 डिग्री? 4 से 5 के बीच मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच किस समय पर, क्लियर, किस टाइम पर दोनों हैंड के बीच 180 डिग्री की डिस्टेंस होगी? किस समय पर? ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? ध्यान रखिएगा, टाइम फाइंड करना है। पूरा चैप्टर हम किससे पढ़ने वाले हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय से पढ़ने वाले। ठीक है जनाब, तो चलिए तो पहले ये देख लेते हैं। अब आपको हम दिखा देते हैं कि जब कांटे एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कैसी पोजीशन बनती है। तो ध्यान से देखिएगा जनाब, ये रही हमारी क्लॉक और इस क्लॉक में हाल फिलहाल 4 बजा हुआ है। ठीक है, हाल फिलहाल कितना बजा हुआ है? 4 बजा हुआ है। तो यदि यहां से हम बात करते हैं हमारे इनिशियल एंगल की, यदि हम बात करते हैं हमारे इनिशियल एंगल की, तो हाल फिलहाल ये आप जानते हैं ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। तो हाल फिलहाल इस मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच की दूरी कितनी है ना? तो हम जानते हैं कि घड़ी की शुरुआत कहां से होती है भाई? 12 बजे से होती है ना। आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों कहां पर होते हैं? 12 बजे पर होते हैं। 12 बजे से आवर हैंड ने चलना शुरू किया और ये डिस्टेंस को कवर करके कहां पर आ गया? ठीक 4 बजे पर आ गया। यानी आवर हैंड ने कितनी देर तक ट्रेवल किया? 4 आवर्स तक। क्लियर? यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं 4 आवर, 4 घंटे तक चला है और आवर हैंड की स्पीड होती है 30 डिग्री पर आवर। हर घंटे वो कुल 30 डिग्री की दूरी को तय करता है। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 4 तिहाई 12, 120 और अब क्या बचा? सिर्फ डिग्री। यानी कि हमारे आवर हैंड ने 120 डिग्री की दूरी तय करी है और हमारा मिनट हैंड वही है 12 बजे पर। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं कि सर जब ये दोनों हैंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो दिखेंगे कैसे? तो चलिए अब हम मिनट हैंड को चलाते हैं आगे। चलो भाई मिनट हैंड, ये मिनट हैंड चला और यहां से लेकर के घूम तक आके यहां खड़ा हो गया। क्या घड़ी में 5 बजे है? नहीं, देखिए आवर हैंड घंटे की सुई 5 के थोड़ा पीछे है और यहां मिनट की सुई भी 10 और 11 के कहीं ना कहीं बीच में है कि नहीं? घंटे की सुई भी 4 से 5 के बीच में कहीं ना कहीं और मिनट की सुई भी 10 से 11 के बीच में है कहीं ना कहीं। क्लियर? तो जनाब अब बताइएगा कि ये तो परिस्थिति हो गई। ठीक है, हमको बताना क्या है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 डिस्टेंस या एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल 180 डिग्री। पॉइंट क्लियर हुआ? तो देखिए यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द हैंड कितना है? 180 डिग्री है। देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। और यही पूछा गया तो घड़ी में ये समय कब होगा? 180 डिग्री का समय कब होगा? तो 180 डिग्री का समय, बात समझना, 180 डिग्री यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच जब दूरी 180 डिग्री की हो तो घड़ी में वो समय क्या होगा? बात समझे? तो इस बात को निकालने के लिए हम वापस चलते हैं। ठीक 4 बजे पर। क्लियर है? तो 4 बजे की यदि बात करी जा रही है तो हमको पता है कि यहां पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 120 डिग्री की दूरी है ना? और जैसे जैसे मिनट हैंड आगे चलना शुरू करेगा, बताइएगा ये 120 डिग्री की दूरी बढ़ेगी या घटेगी? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी मिनट हैंड आवर हैंड की तरफ चलना शुरू करेगा तो इनके बीच की दूरी हमेशा घटती है कि नहीं? और क्यों घटती है? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि मिनट हैंड की गति यानी कि स्पीड होती है 6 डिग्री प्रति मिनट, है ना? और घंटे की सुई की स्पीड होती है
1/2 डिग्री पर मिनट और 30 डिग्री पर आवर। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, होने ही नहीं देंगे, ऐसे कैसे कंफ्यूज हो जाओगे। यहां लिखा है ना 1/2 डिग्री पर मिनट और यहां क्या लिखा है 30 डिग्री पर आवर। पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखिए मिनट एंड की जब स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट और आवर एंड की स्पीड है 1/2 डिग्री पर मिनट, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी निर्धारित समय के लिए मिनट हैंड द्वारा चली गई दूरी ज्यादा होगी और आवर एंड द्वारा चली गई दूरी कम होगी। पॉइंट क्लियर हुआ जनाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब ये मिनट हैंड आवर एंड के साथ यहां पर कोइंसाइड हो जाएगा, है ना। और तब इन दोनों हैंड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। कोइंसाइड होने पर तो 0 हो जाते हैं और फिर यहां से ये आगे बढ़ करके आ गया यहां पर 180 डिग्री, है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है जनाब कि आखिरकार मिनट हैंड ने चला कितना है। हमको इस बात के बारे में जानना है कि आखिरकार हमारा मिनट हैंड चला कितना, तब तो बात कहानी समझ में आएगी। तो चले आपको दिखाते हैं हम कि हमारा मिनट हैंड आखिरकार चला कितना। ठीक है, तो मिनट हैंड हमारे यहां पर खड़ा हुआ था और यहां से चलना शुरू करता है इस दूरी को तय करते हुए, यानी कि इसने वृत्त की परिधि पर कुल इतनी दूरी तय करी है। तय किया है ना, कितना छोड़ दिया है, बस थोड़ा ही सा तो छोड़ा है, ज्यादा कहां छोड़ पाया बेचारा, इतना हिस्सा इसका छूटा हुआ है। इसे और थोड़ा डार्क दिखा देते हैं आपको, इतना हिस्सा ही छूटा हुआ है, बाकी का हिस्सा मिनट हैंड द्वारा तय किया जा चुका है। और आपको बेहतर तरीके से दिखा देते हैं। कुल इतना जो ग्रीन लाइन वाला हिस्सा है ये इसने तय किया। ये हिस्सा कितना है तो देखिए उसका भी जवाब है हमारे पास कि ये हिस्सा कितना है। 120 डिग्री की दूरी तो शुरुआत में ही थी, किस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच इस पोजीशन पर तो थी। ठीक है, हम जानते हैं कि जब कांटे कोइंसाइड हो जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक, यानी कि जब हमारा मिनट हैंड पूरा 120 डिग्री ट्रेवल कर चुका होगा, जब हमारा मिनट हैंड पूरा 120 डिग्री ट्रेवल कर चुका होगा, तब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच दूरी सिर्फ 0 की होगी, यानी कि 0 डिग्री की होगी, है कि नहीं जनाब। और चाहिए कितना है, चाहिए है 180 डिग्री। तो जनाब यदि हम 0 पर खड़े हैं और 180 डिग्री चाहिए हो तो कितना लेके आना होगा, ऑब्वियस 180 लेके आना होगा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 180 डिग्री, क्योंकि 120 कवर करने के बाद जब 0 पहुंचे तो मिनट हैंड को 180 डिग्री की दूरी को और अधिक तय करना है। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। सो नाउ द ओवरऑल डिस्टेंस व्हाट वी हैव, हमारे पास कुल दूरी क्या है, दूरी हो गई है हमारे पास 300 डिग्री हो गई है। और हम जानते हैं कि यदि मैं दूरी को स्पीड यानी कि चाल से भाग दूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में, टाइम, समय आ जाएगा। वही तो चाहिए। अब पॉइंट ये है, मुद्दा ये है कि हम स्पीड किसकी लें, क्योंकि ये दूरी देखिए किसने तय करी है, मिनट हैंड ने तय करी है, बिल्कुल। तो मिनट हैंड की स्पीड ले ले, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि जब भी मिनट हैंड चलेगा तो उसके साथ साथ भैया आवर हैंड भी चलेगा, है ना। जब भी मिनट हैंड आगे बढ़ेगा तो उसके साथ आवर हैंड भी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। चला के दिखाएं, देखिए देखिए दोनों हैंड चल रहे हैं, मिनट हैंड एज वेल एज आवर हैंड, दोनों हैंड एक साथ चलते हैं। तो जब दोनों हैंड चल रहे हैं तो दोनों के आने पर हम क्या लेते हैं, रिलेटिव स्पीड कितनी होती है 11/2 डिग्री पर मिनट। इसे सॉल्व करेंगे तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचेगा क्या बचेगा, मिनट बचेगा। सॉल्व कर लीजिए, 300 दूनी 600, ये हो गया 600/11। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600/11 को सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। 11 बचे 55, बचेगा 50 और ये 11 चौको 44।
तो 54 सही 6/11, ये टाइमिंग बचेगी हमारे पास। क्लियर? 54 सही 6/11, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक इसी समय पर, है ना, ठीक इसी समय पर हमारे दोनों हैंड एक दूसरे के ठीक अपोजिट होंगे। वो समय क्या होगा? तो जनाब देखिए किसके लिए पूछा गया है? 4 से 5 के लिए ना। अभी तो 5 नहीं बजा, कितना बजा है? 4। तो ये जो समय हुआ ये क्या हुआ? 4:54 सही 6/11। इतनी बात समझ में आई आपको? तो हमने क्या किया है, हमने हमारे इनिशियल एंगल पर क्या किया, हमने 180 डिग्री को जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन भैया ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि हर बार आंख बंद करके 180 डिग्री नहीं जोड़ना। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। पॉइंट समझे? चलिए मैं आपको आगे सिखाता हूं कि यदि यही सवाल हमको पूछ लिया गया 7 से 8 के बीच, ठीक है, यदि हमसे पूछ लिया गया बिटवीन 7 to 8, 7 to 8, यदि 7 से 8 के बीच पूछ लिया तो क्या करेंगे हम? सिंपल, इनिशियल एंगल निकाल लेंगे। 7 आवर तक हमारा हैंड चल रहा है, तो 7 आवर को गुणा करेंगे हम 30 डिग्री पर आवर से। तो ये क्या हो गया? 7 तिहाई 21, 210 डिग्री हो गया ना। 7 बजे तक हमारे आवर हैंड कितना चला है? 210 डिग्री। ऐसा मत सोचिएगा कि हर बार यही करना है, वो तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए सब कुछ करके बता रहा हूं। एग्जाम में हम 3 सेकंड और 1 सेकंड अप्रोच हो जाएंगे, और वो मैं आपको बहुत जल्द सिखाने वाला हूं। बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो 7 से 8 की जब बातचीत हो रही तो पहले घड़ी में हम बजा लेते हैं भाई 7, ठीक है। घड़ी में सबसे पहले हम 7 बजा लेते हैं। तो ये ले ली हमने क्लॉक, और इस क्लॉक में यदि देखा जाए तो यहां होगा कहीं ना कहीं आपका 12, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 9, और यहां पर कहीं ना कहीं होगा 7, और यहां पर होगा कहीं ना कहीं 8, और ये रहा हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब हैंड्स बना लेते हैं भाई। यदि 7 बज रहा है तो घड़ी का कांटा कहां होगा? जो छोटा कांटा है वो 7 पर होगा, और जो बड़ा कांटा है वो कहां पर होगा? 12 पर होगा। ऐसी टाइमिंग हो रही होगी ना, घड़ी में ऐसे दिखेगा ना जब 7 बज रहा होगा। तो जनाब बताइएगा कि 7 बजे इन दोनों के बीच एंगल बिटवीन द हैंड कितना है? वही तो हमने निकाला है ना, 210 डिग्री का है। यस सर, 210 डिग्री का है ना। और जैसे ही मिनट हैंड हमारा आगे चलना शुरू करेगा, जैसे ही हमारा मिनट हैंड आगे चलना शुरू करेगा तो इनके बीच की ये दूरी घटने लगेगी। 210 से कम होगी, 210 से 205 होगी, फिर 200 होगी, फिर 195 होगी, 190 होगी, 185 होगी, और 180 हो जाएगी। अब 180 कब होगी? 180 जनाब तब होगी जब हमारा आवर है, मिनट हैंड, ठीक है। यहां मिनट हैंड था, यहां से इसने चलना शुरू किया, चलते हुए आया, और इस पोजीशन पर इन दोनों ही हैंड्स के बीच की दूरी कितनी हो गई? 180 डिग्री की हो गई। ठीक, कितनी हो गई भाई? 180 डिग्री की। इसको अलग कर देते हैं। ये जो इनके बीच की दूरी है ये कितनी है? 180 डिग्री की। ठीक है, और हमें चाहिए भी कितना था? 180 डिग्री का। तो जब 210 डिग्री से, है ना, हमने माइनस करें यदि 180 डिग्री को, तो आएगा कितना? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्यों लिया हमने? क्योंकि यही तो है मिनट हैंड द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, बहुत बेसिक से समझिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूं। जब घड़ी में 7 बजा हुआ था तो दोनों हैंड के बीच की दूरी थी 210 डिग्री की, और हमें कितनी चाहिए थी? 180 डिग्री चाहिए। तो हमने कहा कि जब मिनट हैंड आगे चलना शुरू करेगा तो 210 डिग्री की दूरी धीरे धीरे लीनियरली डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी, और कम होते होते एक समय आएगा जब वो कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री आ जाएगी। तो आखिरकार मिनट हैंड ने ये कितनी दूरी तय करी कि इनके बीच की दूरी 210 डिग्री से 180 डिग्री पहुंच गई। बात समझे? आखिरकार मिनट हैंड ने
कितनी दूरी तय करी कि दोनों हैंड के बीच की दूरी 210 डिग्री से 180 डिग्री पहुंच गई। तो सिंपल है ना, दोनों को घटा देंगे। तो वही तो कर रहा हूं मैं, दोनों को घटा दिया तो कितना आया, 30 डिग्री आया। यानी कि हमारे मिनट हैंड ने 30 डिग्री की डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो दोनों हैंड के बीच की डिस्टेंस आ गई 180 डिग्री। क्लियर हुआ? तो भैया जब हमारे पास ये डिस्टेंस आ चुकी है, इसको हम डिवाइड कर देंगे स्पीड से, तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। और चूंकि यहां पर हमें कौन सी स्पीड लेनी है, रिलेटिव स्पीड, यानी कि 11/2 डिग्री पर मिनट। तो 2 ऊपर चले आएगा, 30 दूनी 60/11, तो कितना हो जाएगा ये 5 सही 5/11। तो यदि बात 7 से 8 की हो रही हो तो फिर 180 डिग्री को माइनस करना है, ऐड नहीं करना। ध्यान कैसे रहेगा सर? सिंपल सी बात है ना यार, इनिशियल एंगल से ध्यान रहेगा ना। हर क्वेश्चन की शुरुआत में हम इनिशियल एंगल लगा रहे हैं ना। इनिशियल एंगल जब भी हम निकालेंगे तो कोई ना कोई 2 सिचुएशन होंगी। कौन कौन सी? या तो इनिशियल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा का होगा, और या तो फिर इनिशियल एंगल 180 डिग्री से कम का होगा, है ना। जैसे 12 से लेकर 1 से लेकर के 6 तक या 5 तक, 1 से शुरू करते हुए 5 तक आप जहां पर भी कैलकुलेट करेंगे हमेशा 180 डिग्री से कम आएगा। जैसे 1 बजे तक कितना चलेगा, 30 डिग्री, 2 बजे तक 60 डिग्री, 3 बजे तक 90 डिग्री, 4 बजे तक 120 डिग्री, 5 बजे तक कितना, 5 से 15, 150 डिग्री, और ठीक 6 बजे 180। बराबर हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, बराबर हुआ है ना। 7 बजे से 7 ने 21, 210 डिग्री, 8 बजे 8 तिहाई 24, 240 डिग्री। यानी कि अगर देखा जाए तो हर बार 12 से लेकर के 6 बजे तक और 6 से 12 तक, यही 2 सिचुएशन आएंगे। तो इसमें क्या करेंगे अपन, प्लस कर देंगे 180 डिग्री को, और यहां पर हम माइनस कर देंगे 180 डिग्री को, या आप इस चीज को भूल जाओ। सबसे बेहतरीन और सिंपल सा याद रखो, एकदम सिंपल सा फंडा, कि जब भी हमारा इनिशियल एंगल 180 से ज्यादा का हो तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा 180 डिग्री को, और यदि कम का हो तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा 180 डिग्री को। ठीक, ध्यान रखिएगा। 180 से कम है तो 180 को जोड़ दो, और 180 से ज्यादा है तो 180 को घटा दो। किसमें, इनिशियल एंगल में। पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो ये थी हमारी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। अब हम बात करते हैं 3 सेकेंड और 1 सेकेंड अप्रोच की, लेकिन उसके लिए बने रहिए हमारे साथ अद्वैत एजुकेशन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।